माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुझसे पहले भी सभी मेरे साथियों ने अपने अपने विचार भूजल के ऊपर रखे और कई बातें कही गई। इस बात में कोई दोहराए नहीं कि राजस्थान जितना बड़ा प्रदेश है उस हिसाब से अगर हम देखें कि पानी की जो यहाँ पे समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे अंदर है। करीबन 302 ब्लॉक जो राजस्थान के हैं उसमें 250 ब्लॉक डार्क जोन में घोषित करे हुए हैं। तो भूजल की जो समस्या है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टेप्स हम लोगों को इसको संरक्षण इसका करने में उठाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। लेकिन ये जो आज जो ये हमारे सामने विधेयक आया है, ये भी उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम ही है। हमारे यहाँ पर कुछ विपक्षी साथियों को ये आदत हो गई है कि कुछ भी नया आता है तो हमें बस उसका वो करना है, उसका विरोध करना है। विपक्ष का काम है विरोध करना। मैं विरोध में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने सजेशंस दे रही हूँ और उसके साथ साथ ये बता रही हूँ कि ये एक पहला कदम है। उसको इम्पॉर्टेंट इतनी इम्पॉर्टेंट जो चर्चा हमारी चल रही है उसके प्रति। उसके साथ साथ मैं आपके सामने ये भी लाना चाहूँगी कि विधेयक तो आया ही है, इसके साथ साथ सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट्स अब आपने बात रखी है तो मैं उसी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलूँगी कि जो राज्य सरकार है हमारे आदरणीय भजन लाल जी, ऑलरेडी इन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो कि एक क्रांतिकारी पहल है, उसके माध्यम से कितने तालाब, चेक डैम, अनीकट आदि बनाए जा रहे हैं, जिनसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जब भूजल की बात करते हैं कि हमें ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाना है, तो वो लेवल बढ़ाने के लिए हर कदम ज़रूरी है। यहाँ पर इस सदन पर ही बैठकर बहुत सारे जनों ने, अलग अलग हमारे विपक्षी साथियों ने इस बात को रखा कि पेड़ क्यों उगा रहे हो, पेड़ क्यों उगा रहे हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी और उसमें सिर्फ मैं आपके 30 सेकंड लूंगी कि मेरी ही विधानसभा में पिपलांतरी कर एक गांव है जहां पर पूरा वो माइनिंग क्षेत्र हुआ करता था। वहां पर ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत कमजोर थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, रॉक वाटर है। आप कितना भी डीप उसमें ट्यूबवेल करेंगे तो भी नीचे आपको पानी बहुत नीचे तक, गहराई तक पानी नहीं मिलेगा। लेकिन उस पिपलांतरी, जो कि आज पूरे विश्व भर में एक अपने उसने नाम लिया है, वो इसी बात से लिया है, इसी माध्यम से लिया है कि उन्होंने एक कदम बढ़ाया कि कैसे हम ग्राउंड वाटर को बेहतर कर सकते हैं। उस गांव के अंदर माननीय सभापति महोदय, जब भी एक बेटी बॉर्न होती है तो उसके नाम पर एक पेड़ लगता है और धीरे धीरे हमारे आदरणीय पद्मश्री जी भी उसमें, उनका पूरा योगदान है, गांव के लोगों का योगदान है, आसपास के सभी जनों का योगदान है। और उसके माध्यम से आज उस क्षेत्र में, जो कि एक खनन क्षेत्र हुआ करता था, उन पेड़ों के माध्यम से भूजल की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। वहाँ पे किसान अलग अलग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक रोल मॉडल है कि कैसे अगर हम कदम उठाएं तो भूजल को हम बेहतर कर सकते हैं। इस विधेयक के माध्यम से, जैसे कि अलग अलग बातें रखी गई, कितनी इंडस्ट्रीज, कितने अलग अलग प्लांट्स, कितनी जगह हम ये सब बोलें कि सिंचाई के लिए जो पानी भूजल का यूज़ होता है, मेन यूज़ सिंचाई के लिए है या पीने के पानी के लिए है। सिंचाई में जब नहर की हम बात करेंगे, या कितनी जगह जो ये कह सकते हैं कि जो वेस्टेज होता है वाटर का, उसको कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पानी तो भूजल में जितना ग्राउंड में होगा उसको बढ़ाना स्तर, वर्षा हमारे यहाँ पर औसतन वैसे ही कम होती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। तो जब हमारे पास ये ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि हमारे पास बारिश भी पूर्ति नहीं होती, तो उस भूजल को, तो हमारे पास माध्यम है कि हम एनीकट के माध्यम से उस क्षेत्र का स्तर बढ़ाएं, क्योंकि ट्यूबवेल्स खोदना आसान होता है। मेरे विधानसभा में एक क्षेत्र है पड़ासली, सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, हमने एक गर्मी के सीजन में वहाँ पे करीबन 5 ट्यूबवेल्स खुदाई पर एक में भी पानी नहीं निकला। तो ऐसी भी समस्या आती है। ट्यूबवेल खुदाना आसान है, लेकिन नीचे पानी को संरक्षित करना बहुत बड़ा काम होता है। तो इस विधेयक के माध्यम से जिस तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि हम इस बात को कंट्रोल करें कि जो ये अंधाधुंध वेस्टेज होता है पानी का, इंडस्ट्री के माध्यम से एसटीपी प्लांट्स हम लगा सकते हैं जिसमें वाटर रिसाइकल होकर इन इंडस्ट्रीज को पहुंच सके, ताकि ये ग्राउंड वाटर को कम यूज़ करें, ताकि उस पानी को हम उसको बचा सकें। तो उस बारे में भी जो
बातें रखी गई है इसके माध्यम से, मैं उस बात को उसका धन्यवाद देना चाहूँगी मंत्री महोदय को कि उन्होंने इस बात को हमारे सबके बीच में लाया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इस विधेयक के अंदर जो पिनलाइज करने की बात है वो बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि हम बार बार बिना सोचे समझे वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। ट्यूबवेल के साथ साथ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेफिनेटली, जो हमारी केंद्र सरकार की भी एक बहुत बड़ी योजना है, और उसके साथ साथ युवा पीढ़ी के अंदर अगर हम कॉलेजेस में भी ऐसे अभियान शुरू करें जिसमें इन अभियानों के माध्यम से ये बता सके कि हमारे स्टेट की क्या स्थिति है और हमें उसको बेहतर करने के लिए अपने छोटे कदम क्या उठा सकते हैं, हमारे गांव के स्तर पे, हमारे कस्बे के स्तर पे क्या कदम उठा सकते हैं। तो अगर हम युवाओं के माध्यम से भी अगर इस अभियान को रखें तो उससे भी बहुत सारी जगह जानकारी प्राप्त होगी, जागरूकता बढ़ेगी और युवा पीढ़ी भी मोटिवेट होगी, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, आने वाली पीढ़ी में भी जब भूजल जिस तरीके से करीबन 1 मीटर जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एवरी ईयर राजस्थान के अंदर 1 मीटर से भूजल कम होता जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। तो इसके अंदर जो जागरूकता अभियान है उसके माध्यम से भी हम बच्चों में और आने वाली पीढ़ी में इस बात का एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन डेवलप कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से वाटर को सेव करना चाहिए। आपने बोला तो हमने तो आपको नहीं डिस्टर्ब किया, तो चर्चा है ये तो सार्थक चर्चा करना हमेशा मुश्किल हो जाता है इस सदन में। हमारी जनता से तो मतलब है, तभी हम लोगों ने जनता के बारे में सोचा है। अगर जल जीवन मिशन के द्वारा हम पानी पहुंचा रहे तो ये हमने सोचा है। आपके पास इतना टाइम था सोचने के लिए और करने के लिए, तब आपने नहीं सोचा। अटल जी ने अटल भूजल योजना चालू करी केंद्र सरकार द्वारा, तो हमने तो बहुत सारी चीजें करी है और सोचा है जनता के बारे में। इसलिए जनता को हमारे ऊपर इस बात का यकीन है कि अगर काम कोई होगा, जनता के बारे में कोई सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सोचिए। और ये तो सीधे हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना हर स्टेट में, वो अपने आप में बता रहा है कि हम कितना जनता के बीच में जाकर, जनता का जो टेल एंड आप बता रहे थे ना कि वो टेल पे बैठा हुआ व्यक्ति, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं। इसलिए हम उसकी समस्या को अच्छे से बताकर इन विधेयकों को ला सकते हैं। ये चर्चा इसलिए हो रही है ताकि हम सब मिलकर जो राजस्थान की एक गंभीर समस्या, उस बारे में हम सब मिलकर चर्चा कर सके। पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं तो अपनी बात मैं अपनी बात अंत में यही बोलना चाहूँगी कि जो मैंने प्रस्ताव दिया था उसको जनमत जानने के लिए मैं वापस लेती हूँ। और जो ये विधेयक है ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा कदम है कि हम कैसे अपने भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।